हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम संवेग यानी कि मोमेंटम को चित्र उदाहरण की सहायता से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संवेग यानी मोमेंटम होता क्या है। तो संवेग किसे कहते हैं इसे हम जानेंगे, और संवेग के उदाहरण को देखेंगे, और संवेग का सूत्र भी देखेंगे, और संवेग का मात्रक अलग अलग प्राणियों में वीडियो में देखेंगे। इनको हम अच्छे से आज हम कवर करेंगे। तो देखिए संवेग क्या होता है। हमने दो रेलगाड़ी ली, एक ली बड़ी, एक खिलौना कार ली, एक मोटर कार ली। ठीक है, एक मोटर कार और खिलौना कार, मान लो अगर ये दोनों ही कारें समान चाल से चल रही हैं, तो ये बताइए किसको रोकने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। बताओ, सोचो, और कि किसे रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो देखिए दोनों कारें बराबर चाल से चल रही हैं, यद्यपि दोनों कारें बराबर चाल से चल रही हैं, लेकिन एक कार यानी कि जो मोटर कार है ना, देखिए अब देखिए ये दोनों ही कौन सी हैं, ये कारें समान चाल से चल रही हैं। अब देखिए किसे रोकने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी, तो हमें इसे रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी और इसे रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी, क्योंकि जो खिलौना कार होती है वो बहुत हल्की होती है और मोटर कार होती है वो भारी होती है। अब देखिए भारी वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी और हल्की वस्तु को रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होगी, समझे। अब देखिए खिलौना कार कैसी हल्की है ना, यानी कि इसके का द्रव्यमान कम है, और जो मोटर कार है वो कैसी है, भारी है, अतः इसका ज़्यादा द्रव्यमान है ना। अब देखिए इसका द्रव्यमान ज़्यादा है। अब देखिए कम द्रव्यमान वाली गतिशील वस्तु को रोकने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है, और जबकि जो भारी होती है वस्तु यानी कि अधिक द्रव्यमान वाली गतिशील वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है ना। ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसी प्रकार किसी गतिशील वस्तु को रोकने हेतु आवश्यक बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी कि जो आवश्यक बल होता है वो द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। दो मोटर कार हैं, दोनों का द्रव्यमान समान है, एक तेजी गति से चल रही है और एक धीमी गति से चल रही है, यानी कि दोनों मोटर कारों में एक तेज गति से चल रही है और एक धीमी गति से चल रही है। तो बताइए दोनों में से किसे रोकने के लिए कम बल चाहिए, किसे रोकने के लिए कम बल चाहिए। तो जो धीमी गति से चल रही होगी उसे रोकने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, और जो तेज गति से चल रही है कार उसे रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा ना। तो इसे रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा और इसे रोकने के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। ये बात हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए धीमी वस्तु से चल रही कार को रोकने कम बल लगाना पड़ेगा, और तेज गति से चल रही कार को रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अब ये हमारा संजीव वेग किस पर निर्भर करता है, तो एक तो वेग और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अब देखिए हम देखेंगे कि तीव्र गति से आने वाली गेंद को रोकने के लिए उस पर अधिक बल लगाना पड़ता है, तथा कम वेग से आने वाली तथा कम बल लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर बॉल तेज गति से आएगी तो उसमें हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, ये धीमी गति से आएगी तो उसमें कम बल लगाना पड़ेगा। इससे निष्कर्ष निकलता है कि समान द्रव्यमान रहने पर तीव्र वेग वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा और कम वेग वाली वस्तु को रोकने के लिए अपेक्षाकृत कम बल लगाना पड़ेगा। यानी कि यदि द्रव्यमान समान है तो हमें तीव्र वेग वाली वस्तु को रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा, और यदि इस प्रकार गतिशील वस्तु को रोकने हेतु आवश्यक बल वस्तु के वेग पर भी निर्भर करता है ना, वेग पर भी निर्भर करता है। यानी कि गतिशील वस्तु को विरामावस्था में लाने हेतु आवश्यक बल दो तथ्यों पर निर्भर करता है। कौन कौन से तत्व हैं, तो एक तो वस्तु का द्रव्यमान है तथा दूसरा वस्तु का वेग है। एक वस्तु का द्रव्यमान है, दूसरा वस्तु का वेग है। अब देखिए परिभाषा क्या निकलेगी, तो किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग v है, तो एम पी बराबर एम गुणा वी, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। अब संवेग का मात्रक क्या होता है, तो ऐसे ही प्रणाली में संवेग का मात्रक एक्स वेग होता है। यानी कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान को हम मीटर में मापते हैं और वेग को मीटर को किस में मापते हैं, मीटर को मापते हैं, किस में बोलो, किस में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं। अब समय का मात्रक क्या होता है, तो समय का मात्रक होता है किलोग्राम गुणा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट।